अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ZBTV 2.0 पे आने का शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो कौम आद के वाक़े के बारे में। कौम आद कौन सी ताकतवर कौम थी? दोस्तों, कौम आद एक कदीम अरबी कौम थी जो कुरान और अरबी तारीख में एक गुमराह और नाफरमान कौम के तौर पर जिक्र की गई है। ये कौम अरब के इलाके हजरत मूद आज का यमन में आबाद थी और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। कौम आद का जिक्र कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर आया है। ये लोग बहुत ताकतवर, मालदार और कदावर थे और अपनी कुव्वत और बुलंद इमारतों पर फख्र करते थे। तहम ये कौम शिरक और जुल्म में मुब्तला हो गई थी और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को रद्द कर दिया। इनके गुनाहों और सरकशी के नतीजे में अल्लाह ताला ने इन पर शदीद हवा का अज़ाब भेजा जो कई दिनों तक जारी रहा। इससे पूरी कौम हलाक हो गई। कौम आद की बर्बादी का वाक़या लोगों के लिए एक इबरत के तौर पर बयान किया गया है ताकि वो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें और इसकी नाफरमानी से बचें। कौम आद की तफसीलात इस्लामी रिवायात और तारीखी आसार में मिलती हैं, जिनसे इनकी ज़िंदगी अरूज व ज़वाल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होती है। कौम आद का बुनियादी इलाका अहकाफ था जो जजीरा नुमा अरब के जनूबी हिस्से में वाक़या है, जिसे आज का यमन कहा जाता है। इनका शहर अरम के नाम से मशहूर था, जिसके बारे में कुरान में जिक्र आया है कि वो बहुत शान शौकत वाला और अजीमुल शान इमारतों का हामिल था। कौम आद को अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत और वसाइल से नवाजा था। ये लोग बहुत बुलंद, कामत, ताकतवर और मालदार थे। वो बड़े बड़े महल और किले बनाते थे और अपनी तामीराती सलाहियतों पर फख्र करते थे। कुरान मजीद में इनके बारे में कहा गया है, क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया जो अरम कहलाते थे, जिनकी इमारतें सतूनों जैसी थी, जैसे किसी और मुल्क में पैदा नहीं हुए। कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आई थी और इस कौम को भी तौहीद का पैगाम दिया गया जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के जरिए आया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी और शिरक, जुल्म और नाफरमानी से बाज रहने की तलकीन की, लेकिन कौम आद ने इनकी दावत को जुठलाया और अपने बुतों की पूजा में मसरूफ रहे। वो अपनी ताकत और इमारतों पर गरूर करने लगे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। ये कौम आद ने मुसलसल अंबिया की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सरकशी में हद से गुजर गई, तो अल्लाह ने इन्हें एक सख्त अजाब के जरिए तबाह कर दिया। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन पर एक जोरदार आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक जारी रही। इस आंधी ने इन्हें जड़ से उखाड़ कर जमीन पर पटक दिया और आद के वाक़े में भी निशानी है जब हमने इन पर बेपनाह तेज हवा भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक बराबर चली। फिर तुम देखते कि वो लोग इस तरह गिरे पड़े हैं जैसे खोखले खजूर के तनों के तने हों। कौम आद का जिक्र कुरान में एक सबक आमोज वाक़े के तौर पर किया गया है ताकि लोगों को इनकी गलतियों से सबक मिले और अल्लाह के नाफरमान ना बने। कौम आद की बर्बादी इस बात की मिसाल है, कोई भी कौम अपनी ताकत और माल दौलत के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी और शिर्क के नतीजे में अजाब से नहीं बच सकती। आज भी तारीखी आसार में कौम आद के निशानात तलाश किए गए हैं। कुछ मुहतकीन ने यमन के इलाके अरम के खंडरात दरियाफ्त करने का दावा किया है, लेकिन इस पर मुकम्मल तहकीक जारी है। कौम आद के बारे में मजीद मालूमात का इजाज़ा लेने के लिए हम इनकी ज़िंदगी, मजहब, तमदन और कुरान में इनका जिक्र तफसील से देख सकते हैं। कौम आद अपनी ताकतवर तामीराती सलाहियतों की वजह से मारूफ थी। ये लोग वसी और अरीज महलात, किले और सतूनों से आरास्ता बुलंद इमारतें तामीर करते थे। इनकी जिंदगी का दारोमदार ज़राअत और तजारत पर था। वो अपने इलाके में खुशहाल और ताकतवर कौम समझी जाती थी। इनके शहर अरमजात अल अमाद को एक अजीम शहर कहा जाता है। इसकी शान शौकत का जिक्र कुरान में हुआ है। इस कौम के पास ज़राअत के लिए ज़रख़ैज़ ज़मीनें थी और वो बड़ी तादाद में मवेशी भी पालते थी। कौम आद ने
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को नजर अंदाज करते हुए बुत परस्ती शुरू कर दी। वो अल्लाह की इबादत छोड़कर मुख्तलिफ बुतों की पूजा करने लगे। मजहबी अकाइद में शिरक आम था और वो अपने ताकतवर जिस्मों और वसाइल पर गरूर करते थे, ये सोचते हुए कि उन पर कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई बार अल्लाह की तरफ रजू करने की नसीहत की, लेकिन उन्होंने इनकार किया और इन्हें झूठा करार दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुसलसल तौहीद की दावत दी और इन्हें शिरक से बचने की नसीहत की। इनका पैगाम यह था कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे और दुनियावी गरूर और तकब्बुर से बाज आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को मुंतखब किया कि अगर वो अपनी गुमराही और सरकशी पर कायम रहे तो इन पर अजाब नाजिल होगा। कुरान मजीद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है, और हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। इन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया और इन्हें धमकियां दी, अगर वो अपने दीन से बाज ना आए तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी और अपनी मादी ताकत और लंबी उम्र पर नजात थी और अल्लाह के अजाब को गैर हकीकी समझने थे। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन पर कहत और खुश्क साली का अजाब भेजा, और जब वो भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दुआ करने की दरख्वास्त करते तो हजरत हूद उन्हें अल्लाह की तरफ रजू करने की दावत देते, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह ने इन पर एक शदीद आंधी का अजाब नाजिल किया जो 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रहा। वो लोग तबाह हो गए। कुरान में इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज में है, फिर जब उन्होंने देखा कि एक बादल इनकी वादियों की तरफ आ रहा है तो उन्होंने कहा, यह हमें बारिश देने वाला बादल है, बल्कि ये वो अजाब है जो तुम जल्दी मचा रहे थे। एक ऐसी हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर आया है, जैसे सूरतुल अराफ, सूरतुल अहकाफ, सूरतुल फज्र, सूरतुल हाका और सूरतुल जारियात। इन आयात में कौम आद की सरकशी, इनके इनकार और फिर इन पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र किया गया है, ताकि ये वाक़यात लोगों के लिए इबरत का बाइस बन सके। आज के दौर में यमन के इलाके में कुछ आसार कदीमा दरियाफात हुए जिन्हें कौम आद के आसार से मंसूब किया जाता है। इसके अलावा कुछ माहिरीन आसार कदीमा ने सऊदी अरब और ओमान के दरमियान वाक़े रबल खाली के सहराई इलाके में कदीम इमारतों और दीगर आसार की निशानदाही की गई है, जिन्हें कौम आद के वाक़यात समझा जाता है। अगरचा मुकम्मल तहकीकात अभी जारी है, लेकिन ये आसार इस अजीम कौम की तरफ इशारा करते हैं। कौम आद का वाक़या न सिर्फ माजी की एक तारीख है, बल्कि इसमें मौजूद नस्लों के लिए भी दर्स मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को बार बार बयान किया ताकि लोग जान सकें कि ताकत, दौलत और दुनियावी शान और शौकत किसी भी कौम को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करे। ये वाक़यात इस बात की याद दहानी कराते हैं कि अल्लाह की तरफ रजू और इसके अहकामात की पैरवी हर दौर में लाजमी है, और जो कौमें इससे रद्द गिरानी करती हैं इनका अंजाम हमेशा तबाही और बर्बादी की सूरत में सामने आता है। कौम आद के बारे में मजीद तफसीलात को समझने के लिए हम इनकी तहजीब, मजहब और तारीखी अहमियत पर मजीद गौर कर सकते हैं। कौम आद की तबाही का जिक्र इनकी सरकशी और इनकार हक की सजा के तौर पर आता है, लेकिन इसके साथ इनकी तारीख, तमदन और जिंदगी की दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली जा सकती है। कौम आद को इनकी हैरान कुन अमारती कमालात की बिना पर जाना जाता था। वो बड़ी बड़ी इमारतें, सतूनों वाले महलात और किले बनाते थे जो इनके दौर के हिसाब से इंतहाई तरक्की याफ्ता थे। कुरान में अरमजात अलामात का जिक्र आ रहा है, जिसका मतलब है सतूनों वाला शहर। ये शहर अपनी अजमत और इमारतों के लिए मशहूर था। कुछ माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम आद ने अपने वक्त की इंतहाई जदीद तामीराती तकनीकें इस्तेमाल की थी
और इनके इमारतों के बाकियात मुमकिन तौर पर जनूबी अरब के सराय इलाकों में दफन हैं। बाद मकामात पर बड़े बड़े पत्थर और कदीम इमारतों के आसार मिले हैं जो इस बात की निशानदाही करते हैं कौम आद एक तहजीबी और तामीराती लिहाज से तरक्की याफ्ता कौम थी। कौम आद में माशरती साख्त में एक मजबूत कबायली निज़ाम मौजूद था। वो लोग अपने जिस्मानी और माशरती लिहाज से बहुत ताकतवर थे। उनकी क़यादत आम तौर पर इनके कबीले के सरदार के हाथ में होती थी। इनकी जिंदगी में ताकत और जिस्मानी कुव्वत की बहुत अहमियत थी और अपनी ताकत को दूसरों पर बरतरी साबित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका निज़ाम हुकूमत भी कबायली रिवायात पर मबनी था और वो अपने सरदारों की अताअत करते थे जो कि अक्सर शिरक और बुत परस्ती को फरोग देती थी। हजरत हूद ने इन सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद की और इन्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन इन्होंने इनकार किया। कौम आद का एक जवाल एक अहम अजाब के जरिए हुआ जो मौसमी और कुदरती आफात की शक्ल में आया। कुरान के मुताबिक इन पर एक बहुत शदीद आंधी नाजिल की गई थी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। इसने इन पर 7 रातों और 8 दिन तक एक लगातार आंधी छोड़ी और फिर तुम देखते कि वो इस तरह पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तने हों। ये आंधी इतनी शदीद थी कि कौम आद की इमारतें और इनके ताकतवर कौम तबाह हो गई। कुछ मवरखीन और मुतकीन का मानना है कि ये मौसमी तबाही कौम के जवाल की इलामत बन गई और कुदरती आफाक के तौर पर नाजिल हुई। हजरत हूद का किरदार कौम आद के लिए नासाए और रहनुमा का था और इन्हें बार बार शिरक से मना करने और एक अल्लाह की तरफ इबादत करने की तलकीन करते थे। कुरान में कई मकामात पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के कौम आद से मुकालमे का जिक्र आया है जहां वो उन्हें अल्लाह की नाफरमानी से रोकने की कोशिश करते हैं। और हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ रजू करो और वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हें कुव्वत में मजीद इजाफा करेगा और तुम मुजरिम बनकर रद्द गिरदानी ना करो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों का मकसद ये था कि कौम आद अल्लाह की अजाब से बच सके, लेकिन इनकी सरकशी और तकब्बुर के बायस वो हलाकत से दो चार हो गए। इस्लामी रिवायात के अलावा कौम आद के बारे में कुछ मालूमात दीगर कदीम तारीखी ज़राए और अरबी लोग दास्तानों में भी पाई जाती है। कुछ कदीमी मुवर्रिखीन ने कौम आद को एक ताकतवर और अजीम कौम के तौर पर बयान किया है जो अपने दौर में बहुत मशहूर थी। कौम आद के मकाम के हवाले से जदीद तहकीकात की रोशनी में ये कबास किया जाता है कि इनका मरकजी इलाका जनूबी अरब के मौजूद यमन या ओमान के करीब था। रबुल खाली का सराया जो आज एक वैरान और खुश्क इलाका है, माजी में कौम आद के ज़ेरे तसल्लुत था। बाज़ मुवत्तखीन ने इस इलाके में दरियाफ्त किए गए कदीम शहर और किलों को कौम आद के साथ मुंसलिक किया है। यमन और ओमान के सराय इलाकों में पाए जाने वाले आसार कदीमा भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ किसी कदीम और बड़ी तहजीब का वजूद था। कौम आद की दास्तान हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि कोई भी कौम खवा वो कितनी ही मजबूत, मालदार और ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की नाफरमानी और इसकी रहमत से दूरी की वजह से हलाक हो सकती है। कुरान में इस वाक़े का बयान एक इबरत के तौर पर पेश किया गया है ताकि लोग अपनी इस्लाह करें और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें। कौम आद का जवाल अल्लाह के अजाब की याद दहानी है। जब भी कोई कौम या मुआशरा अल्लाह के अहकामात से इनहराफ करेगा उससे इस दुनिया में या आखिरत में सख्त सजा मिल सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि तमाम आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।